Hello students, welcome to my class. Today we are going to discuss few MCQ problems for class 12th based on term 1. Let us start. First question is equation of the tangent to the curve y equal to x plus 4 upon x square parallel to x axis. x axis के पैरेलल टेंजेंट निकालना है इस कर्व के लिए। तो हमें मालूम है टेंजेंट निकालने के लिए dy अपॉन डी एक्स पहले निकालना पड़ता है, तो x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब। फॉर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस dy अपॉन डी एक्स शुड बी 0, यानी 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0, 8 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स 8 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 8 और एक्स इज इक्वल टू 2। बाई निकालना पड़ेगा क्योंकि स्लोप की इक्वेशन के लिए x1 y1 पॉइंट चाहिए होता है, तो बाई निकालने के लिए कर्व की इक्वेशन में 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3, पॉइंट हो गया 2 3। इस पर टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस बाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। बाई वन पॉइंट क्या है 3, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन 2, लेकिन इस केस में हमें डी वाई अपॉन डी एक्स दिया है 0, तो इक्वेशन आ गई y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3। सी क्वेश्चन सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इंटरवल दिया है 0 टू पाई बाई 2, यानी हमें पता है 0 टू पाई बाई 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब ये हम देखेंगे कि पहला जो कर्व है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा। और आप देखें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं 0 टू पाई बाई 2 पर साइन पॉजिटिव होता है, और जब साइन पॉजिटिव है तो माइनस साइन क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। अब आप सेकंड फंक्शन देखिए। सेकंड फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। चारों फंक्शन आपको वेरीफाई करना पड़ेंगे, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x। अब पहले एंगल x था तो इंटरवल हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 था। अब हम इंटरवल एंगल 2x के लिए देखेंगे, तो x के लिए हमें जो इंटरवल दिया है 0 टू पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x के लिए जो इंटरवल हो जाएगा 0 टू पाई। 0 से लेके पाई तक आपको मालूम है साइन पॉजिटिव, यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 2x एंगल के लिए साइन भी पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन 2x नेगेटिव होगा। नेगेटिव माने ये भी डिक्रीजिंग है। अब आप थर्ड फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x। अब हमें 3x एंगल के लिए चेक करना पड़ेगा, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमें ये दिया x और पाई बाई 2 के बीच में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 मीन्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। यहाँ 10 पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होगा। साइन 3x नेगेटिव माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव होने से ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, यानी cos 3x इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा। इसको चेक करेंगे तो cot x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन एक्स पॉजिटिव है तो cos x भी पॉजिटिव होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स नेगेटिव होगा, इसलिए ये भी डिक्रीजिंग होगा। तो केवल सी एक ऐसा फंक्शन है जो कि
इंक्रीजिंग है। वो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, तो सी हुआ आंसर। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो पहले मैक्सिमा और मिनिमा से मिनिमा प्रूव करेंगे। कोई नंबर x ले लीजिए, उसका रेसिप्रोकल 1/x, इन दोनों का सम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल। अब मैक्सिमा मिनिमा से इसको सॉल्व करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, और यहाँ से हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि ±1 आएगी। अब हम चेक करेंगे x = 1 के लिए चेक कर लीजिए, f' 1 कितना आएगा यहाँ से, सॉरी चूँकि मैक्सिमा मिनिमा है तो आपको f"x निकालना पड़ेगा, और ये होगा 2/x³। तो f"1 x at x = 1 चेक कर रहे हैं, तो x = 1 के लिए 2/1³, 2 पॉजिटिव पर आपको पता है मिनिमा होता है, -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ मिनिमा चेक करना है, तो ये चेक हो गया कि x = 1 पर ये फंक्शन मिनिमा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x = 1 रख दीजिए फंक्शन में, 1 + 1/1 2, तो मिनिमम वैल्यू होगी 2। थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन दिया है और ये पता करना है कि कब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन दिया है f(x = x4 - x³ 3), ये कब और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। इसके लिए फंक्शन आपको दिया है x⁴ - x³ 3। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा 4x³ - x², x² अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' मस्ट बी पॉजिटिव, ये हम जानते हैं। x² 4x - 1 मस्ट बी पॉजिटिव, x² स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 4x - 1 शुड बी पॉजिटिव, x > 1/4, यानी x > 1/4 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' मस्ट बी नेगेटिव, सो x² 4x - 1 मस्ट बी नेगेटिव, 4x - 1 नेगेटिव क्योंकि x² तो पॉजिटिव है, तो x < 1/4, यानी x < 1/4 के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो > 4 के लिए इंक्रीजिंग है, < 1/4 के लिए डिक्रीजिंग है, तो आंसर इज ए। फिफ्थ क्वेश्चन है y = 1/x - 3 दिया है, x ≠ 3, स्लोप 2 है, माने dy/dx क्या दिया है, dy/dx दिया है 2। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy/dx = ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन -1/x3² = 2, तो x - 3² = ½ तो x - 3 कितना आ गया, √−½ ये इमेजिनरी नंबर है, तो कोई रियल वैल्यू के लिए x नहीं आ रहा है, x की कोई रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए टेंजेंट नहीं होगा, यानी नो टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 6, डोमेन ऑफ y sin इनवर्स -x², y = sin इनवर्स -x², this can be written as sin y = -x². We know that value of sin y, sin function lies between -1 and 1. So sin y की वैल्यू रख दीजिए -x², माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये रिवर्स हो गई और ये माइनस हो गया,
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 है, यानी -1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1। फिर उसी तरह से लिख लिया हमने। ठीक से लिखने के बाद अब आप देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, यानी एक्स इमेजनरी हो जाएगा और एक्स इमेजनरी नहीं है, इसलिए नेगेटिव सारी वैल्यूज़ हटाना पड़ेंगे। यहाँ 0 है और यहाँ पर है -1, तो ये सारी वैल्यू छोड़ के आप 0 ले लें, तो 0 लेस देन एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो 0 से स्टार्ट किया है। अब एक्स स्क्वायर 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब x -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। -1 से ग्रेटर कोई भी नंबर लेकर देखें, इसका स्क्वायर जैसे -12, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/4, वो इसी रेंज में लाई करेगा। सो x बिलोंग्स टू -1 and 1। सो आंसर इज C। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन दिया है, हमें पता करना है कि वो कब इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस x/2, ये फंक्शन दिया है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें पता है कि ये f' पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' मस्ट बी पॉजिटिव, यानी cos x माइनस हाफ मस्ट बी पॉजिटिव। हमें पता है कि अगर cos x हाफ है तो x की वैल्यू होगी ±π/3, क्योंकि cos -π/3 cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये भी हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू इस रेंज में होगी, सिर्फ चेक करना बाकी है। आप देखें -π/3 और π/3, और यहाँ पर cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो -π/3 से π/3 तक cos x की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होती है। जैसे हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देखें, cos 0 कितना होगा 1 माइनस हाफ पॉजिटिव, या यहाँ हम कोई दूसरी वैल्यू ले लें π/4 45 डिग्री, cos 45 1/√2 यानी 0.7 आएगा। तो 0.5 यानी हाफ से बड़ा है, पॉजिटिव है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से -π/2 π/3 टू π/3 cos x माइनस हाफ पॉजिटिव होगा और फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सो अवर आंसर इज x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -π/3 टू π/3। -π/3 π/3 शामिल नहीं होंगे, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लिया, या इसको लिख सकते हैं -π/3 इक्वल नहीं होगा टू π/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। सो आंसर इज सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।